नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। हमने अभी तक काफ़ी कुछ सी में प्रोग्राम कर लिए हैं और टाइमर जीरो हमने पोलिंग मोड में भी लिखा है और हमने पिछले प्रोग्राम में चला के बताया है उसको। तो आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इंटरप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। तो आज हम वही जो कल जो हमने पिछले प्रोग्राम लिखे थे जिसमें हमने टाइमर जीरो को पोलिंग मोड में यूज़ किया था, अभी हम इंटरप्ट मोड में यूज़ करेंगे। तो देखिए, दोबारा से मैं वही बोल रहा हूँ, हमने पहले ऑलरेडी इंटरप्ट को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ आएँ तो कृपया करके शुरू से देखिए, उसमें असेंबली में हमने काफ़ी डिटेल में इंटरप्ट को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैं जस्ट उसको एज ए ऑन सरफेस में उसको टच करूँगा, बट एक्चुअल जो प्रोग्राम लिखें, एक्चुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो असेंबली से होगी। तो आप जाइए और वो इंटरप्ट को वहाँ से समझिए एक बार, ठीक है। ये आपके लिए सजेशन है। चलिए, तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो चलिए देखिए क्या है, हमें इंटरप्ट में लिखना है। पिछले अभी जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने क्या लिखा, उसमें हमने मेन के अंदर हमने कुछ जो भी हमें सेटिंग करना था वो करी। उसके बाद हम TF0 अंटिल हमारा TF0 जो जीरो था तब तक हम यहीं पर बैठे थे, बैठे रहे। जैसे ये 1 हुआ तब हम आगे बढ़े। उसके बाद हम दोबारा से TF0 के लिए फिर से बैठ गए, क्योंकि हमें एक बार ऑन करना था, एक बार ऑफ करना था। फिर हम बैठे रहे। उसके बाद फिर हम आगे जाके फिर हमने ये काम लूप में किया। हम बार बार ये काम कर रहे थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि हम यहाँ आते हैं और फिर हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ जरूरी काम होता तो हम वो नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है। हमने अपना सेटिंग की, फिर हम बैठे रहे। फिर जैसे ही खाली हुआ हमने पोर्ट को टॉगल किया, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने कुछ सेटिंग की, फिर हम बैठे हुए हैं। इस चीज़ को हम पोलिंग बोलते हैं। ये हम अभी पिछला प्रोग्राम जो हमने देखा उसमें पोलिंग था। इंटरप्ट में हमारे पास क्या फैसिलिटी होती है, इंटरप्ट में हमारे पास हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं, मेन जो भी हमें सेटिंग करना है कर दिया। उसके बाद हमने टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया और हम अब जैसे जहाँ पहले ये जो हम बैठे हुए थे, अभी यहाँ हम बैठे नहीं हैं, हम अपना कुछ काम कर रहे हैं। हमने A काम किया, B काम किया, C काम किया, D काम किया, फिर जाके A किया, B किया, C किया, D किया, A किया, B किया, C किया, D किया, A किया, B किया, C किया, D किया, A किया, B किया। और मान लो हमारा अब जाके इंटरप्ट खत्म हुआ, तो जैसे ही हमारा इंटरप्ट खत्म होगा हम जाएंगे, हम अपना इंटरप्ट का काम करेंगे और उसको करके फिर हम यहाँ जाएंगे। फिर हमने C किया, D किया, A किया, B किया, C किया, D किया, A किया, B किया, C किया, D किया, A किया, B किया, C किया, D किया। मान लो D किया में फिर से इंटरप्ट आ गया, तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, इंटरप्ट को फिनिश करेंगे और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। फिर D किया, A किया, B किया, C किया, ऐसे करके हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम पहले जो हम कर रहे थे, पहले हम जो कर रहे थे इसमें हमारा टाइम अच्छा खासा हम वेस्ट कर रहे थे। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये टाइमर को हमने निकाल के ना अलग रख दिया, और जैसे ये टाइमर खत्म होता है तो ये अपने आप हमें बता देता है ना। ये हमने पूरा डिटेल में इसको अच्छे से हमने बात की हुई है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखना है इसके। मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, सेम है, टी मोड की तो वही सेटिंग करेंगे जो हम उसको 16 बिट मोड में चलाएंगे, और TL0 में हमें जो भी जितना भी डिले चाहिए वो डिले लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। TF0 को क्लियर कर देंगे, अपन वो कर ही रहे हैं। एक IE रजिस्टर होता है, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, इसका भी हमने पिछले प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे से बात की है, मतलब असेंबली में हमने काफ़ी अच्छे से बात की है। ये भी मेरा 8 बिट का रजिस्टर है। इसमें क्या रहता है, अगर हमको इंटरप्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे 1 लिखना रहता है। एक ग्लोबल अनेबल होता है, EA बिट बोलते हैं, EA बिट, ठीक है। और यहाँ से हम लिखते हैं, ये मेरा एक्सटर्नल 0 रहता है, ये टाइमर 0 रहता है, ये एक्सटर्नल 1 रहता है, ये टाइमर 1 रहता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन रहता है, ये सब नहीं रहते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और हमें टाइमर 0 चाहिए तो यहाँ पे 1 लिखना है। बाकी जगह हमें अभी कोई इंटरप्ट नहीं चाहिए तो वो हम इनको 0 लिख सकते हैं। तो इस कुल मिला के हम IE रजिस्टर में लिखेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे हेक्स में, ये हो जाएगा 8, 0 × 8, और ये क्या हो जाएगा हेक्स में, ये हो जाएगा 2, ठीक है।
तो हम ये वैल्यू लिख देंगे आई रजिस्टर। इसके बाद हम अपने टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया। बस अभी क्या करना है हमें, इसके अलावा हम अपने कुछ काम करेंगे, वो मैं सीधे प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। बस जैसे ही मेरा ख़त्म होगा तो मेरे को ISR आएगा। तो ISR कैसे लिखना है चलिए वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ISR लिखते टाइम आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसका नंबर वो है इंटरप्ट नंबर। हर एक इंटरप्ट का नंबर होता है, ठीक है। तो इस इंटरप्ट का नंबर है 0, मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ। इस इंटरप्ट का नंबर है 0, इसका है 1 2 3 4, ऐसे करके ये हमारे इंटरप्ट के नंबर है। तो अभी हमें टाइमर 1 यूज़ करना है, तो इसका नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, इस 1 की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम इंटरप्ट लिखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम पिछले प्रोग्राम से चालू करेंगे। हमने तो जो लास्ट प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था, देखिए हमने पोलिंग में क्या किया था कि इसको ये हमने 20 मिली सेकेंड के लिए, जो लास्ट वाला था 20 मिली सेकेंड के लिए ऑन किया ऑफ किया, इस तरीके से हमने किया था इसको। ठीक है, अभी मैं ये वाला सेक्शन हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में ले लूँगा। ठीक है, हालांकि मेरे को इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये सारा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक बार। तो बीइंग अ लेजी, सो आई जस्ट कमेंटेड दिस कोड। नाउ देखिए, अब ये वाला कोड मुझे पोलिंग में कन्वर्ट करना है। तो पोलिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये सारी पहले एक्टिविटी यहाँ से हटा के, क्योंकि ये सारी मेरी पोलिंग इंटरप्ट में जानी है। ठीक है, या मैंने लूप के बाहर लिख लिया इसको। ठीक है, अब ये मैंने टाइमर सेटिंग कर दी, TF0 क्लियर कर दिए। यहाँ पे मैं IE रजिस्टर भी लिख दूंगा। IE रजिस्टर में मेरे को 0 क्रॉस 82 लिखना है। ये हो गया मेरा। ठीक है, 0 क्रॉस 82 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या है, बस मेरे को टाइमर को स्टार्ट कर देना। ये मेरे को ये पोलिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं पोलिंग में नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है, और मैं ये भी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे मैं अब लिखूंगा while 1। ठीक है, ये while 1 भी मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया, मैंने while 1 लिख दिया। अब इसके अंदर में अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, बाद में मेरे को डिस्प्ले, कम्युनिकेशन, बहुत सारे यहाँ काम आएंगे जो मैं करूँगा यहाँ पे। अभी मैं इसको खाली रखता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ। और अगर आप चाहें तो एक कोई दूसरा पोर्ट ले जाइए, पोर्ट 1 इक्वल टू पोर्ट 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ पोर्ट 1 कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पोर्ट 1 को टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये मेरा इंटरप्ट ट्रिगर होगा, जैसे मेरा ये टाइम खत्म होगा, इसमें ना ISR आएगा। तो अब ISR हमने असेंबली में कैसे लिखना है वो तो समझ लिया। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा void हमारे ISR का नाम, ISR टाइमर 0, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका जो आपको देना है। void इंटरप्ट जो है वो कुछ इनपुट नहीं ले सकता, आउटपुट नहीं दे सकता इंटरप्ट। ठीक है, अब हमें इंटरप्ट लिखना, INTERRUPT इंटरप्ट, और इंटरप्ट का हमें नंबर लिखना है। मैंने अभी पहले बताया था आपको, इंटरप्ट टाइमर 0 का नंबर है 1। बस दैट्स ऑल। अभी क्या होएगा, जैसे ही मेरा इंटरप्ट आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आके मुझे क्या करना है, मैं पोर्ट 0 को टॉगल कर देता हूँ। पोर्ट 0 इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ पोर्ट 0। ठीक है ना, पोर्ट 0 मेरा टॉगल हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से मैं वैल्यू डाल देता हूँ, TH0 TL0 की वैल्यू दोबारा से डाल देता हूँ। बस दैट्स ऑल, और भी कुछ भी नहीं करना मुझे। ठीक है, तो अब क्या होएगा, जैसे ही मेरा ये फिनिश कंप्लीट होएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इनफाइनाइटली यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट होगा, टाइमर 0, मेरा ISR ट्रिगर होएगा, मैं यहाँ आऊँगा, मेरे को जो भी पोर्ट टॉगल करना है वो मैं करूँगा, नई वैल्यू डालूंगा और वापस यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं अपन एक बार। बिल्ड करो, डीबग मोड में जाओ।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये आया अंदर, ये सारा सेटिंग की, और देखो यहाँ बैठा हुआ है, सिटिंग है, सिटिंग है, सिटिंग है, सिटिंग है, और ये बैठा रहेगा कब तक, आप यहाँ से देखेंगे जब तक ये इसका ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, ये बैठा रहेगा जब तक इसका कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही कंप्लीट होगा ये यहाँ आ जाएगा। ये देखो मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार ताकि जल्दी हो जाए। ये सीधे यहाँ आ गई। ये देखो ये मेरे पूरा TH0 TL0 फुल कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ आया, मैंने अपने पोर्ट को टॉगल किया, नई वैल्यू डाली, देखना यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैंने नई वैल्यू डाली और अब मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा, इस जगह पे आ जाऊँगा मैं वापस, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब मैं जैसे अगर मैं रन करूँ तो यहाँ आ जाए। तो देखिए अपना ISR जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन काम कर रहा है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करते हैं। तो अब दो वायर यूज़ कर लेंगे हम, या अभी हम क्या कहते हैं, वायर है क्या मेरे पास, हाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 वायर यूज़ कर लूँगा, एक मैं पोर्ट 1 से लगाऊंगा और एक पोर्ट 0 से लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको पोर्ट 1 वाला तो काफ़ी ज़्यादा बार टॉगल होता हुआ दिखेगा, लेकिन पोर्ट 0 वाला जो है वो ये 20 मिलीसेकंड के बाद ही दिखाई देगा, ठीक है। तो डीबग से बाहर जाते हैं और सेटिंग में आउटपुट फाइल तो है ही सही, बस फिर तो कुछ करना ही नहीं है। कंपाइल कीजिए और प्रोग्रामिंग में जाइए और ये सब कुछ कनेक्टेड है, इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार हुआ तो सिलेक्ट हो गया, चिप अपडेट कर देते हैं, रीसेट करिए, चिप अपडेट हो गई, बहुत ही शानदार है ना। बस अब हमें क्या करना है, लॉजिक एनालाइजर चला दीजिए, यहाँ आ गए। तो मेरा पोर्ट 0 से तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा लॉजिक एनालाइजर। पोर्ट 1 की किसी पिन से लेके और किसी दूसरी चैनल पे कनेक्ट कर लीजिए। आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत फास्ट चल रहा रहेगा, एक बहुत स्लो चल रहा होगा। तो ये हो गया, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 20 मिलीसेकंड का अंतर है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए कितना फास्ट चल रहा है, 4 माइक्रोसेकंड के आसपास से ये हो रहा है। तो ये मेरा पोर्ट 1 है जो कि 4 माइक्रोसेकंड के स्पीड से हो रहा है, और ये वाला मेरा 20 मिलीसेकंड के हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मेरा टाइमर आके जाता है, उस बीच में मेरा ये जब एक बार टाइमर आके जाता है, उस बीच में देखिए कितनी बार ये टॉगल हो जाता है, है ना। यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक इतनी सारी बार ये टॉगल हो जाता है, समझ में है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए मेरे को इसी प्रोग्राम को अगर मुझे एक्सटेंड करना हो कि एक बार मुझे 20 मिलीसेकंड के लिए ऑन ऑफ करना हो इंटरप्ट का यूज़ कर, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक इफ एल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इफ एल्स बना लेता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, मान लीजिए एक कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, इफ कोई वेरिएबल इक्वल टू अगर 0 है, अगर वो 0 है तो मेरे को कुछ करना है, और अगर 0 नहीं है तो कुछ करना है। अब अगर ये 0 है तो मैं इसको वेरिएबल को 1 कर दूंगा, क्योंकि अगली बार मुझे इसे 1 चाहिए, और अगर 1 है तो मैं इसको वेरिएबल को 0 कर दूंगा, ताकि अगली बार मुझे 0 मिल जाए। तो मैं एक बार इधर आऊँगा, एक बार उधर जाऊँगा, बस। अभी क्या, एक बार मैं वैल्यू इसमें 20 मिलीसेकंड की डालूंगा, और एक बार इसमें जो मैं वैल्यू है ना वो 40 मिलीसेकंड की डालूंगा। ये देखिए हमारे पास 40 मिलीसेकंड की ऑलरेडी वैल्यू है, पिछली बार हमने कैलकुलेट करके रखी थी, तो वो चीज़ में यहाँ डालता हूँ। ठीक है ना। तो बढ़िया। अब देखिए मेरा पोर्ट तो टॉगल हो ही रहा है, एक बार मैं आऊँगा, ये वेरिएबल मेरे को 0 मिलेगा तो मैं उसको 1 कर दूंगा, अगली बार 1 मिलेगा तो 0 कर दूंगा। तो ऐसे करके ये मेरा इफ एल्स हो जाएगा। बस एक ही वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है, तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ,
अनसाइंड कैरेक्टर, बस हो गया। चलिए अब इसको अपन कंपाइल कर लेते हैं। कहीं जगह सेमीकोलन रह गया है। ओके फाइन, यहाँ चाहिए। और अभी मेरे को 20 मिली सेकेंड का मिलेगा, एक 40 मिली सेकेंड का अपडेट किया मैंने, रीसेट कर दिए। देखिए कितने आराम से प्रोग्राम हो गए। अभी लॉजिक एनालाइजर चालू कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ये एक मेरा 20 का, एक 40 का, 20 40 20 40, जबकि मेरा जो पोर्ट 1 है वो मेरा आराम से 4 माइक्रो सेकेंड से चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये 20 है 40 है 20 है 40 है। अब मैं इंटरप्ट का यूज करके मैंने 20 से 40 ये कर दिया है ना। और देखिए जब इंटरप्ट आता है, जब मेरा इंटरप्ट आता है तो उस ड्यूरेशन में इतनी देर तक मैं इंटरप्ट के अंदर रहता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे इंटरप्ट आया है, उस समय में मैं अराउंड 29 माइक्रो सेकेंड के लिए मैं ISR के अंदर बैठा था, क्योंकि उस समय तक मैंने टॉगल नहीं किया था। ऐसा हर जगह हो रहा होगा, जैसे ही ISR आ रहा होगा यहाँ पे भी देखिए यही हो रहा होगा। जब भी ISR आएगा तो लगभग मैं 27-29 माइक्रो सेकेंड के लिए मैं उसमें जाता हूँ। इस समय तक मतलब मैं टॉगल नहीं करता हूँ मेरा पोर्ट का। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा इसको लर्न करने में। तो चलिए हमने ये बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमने टाइमर 0 को इंटरप्ट और पोलिंग मोड में दोनों में कर लिया है ना। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इंटरप्ट का यूज़ करके 1 सेकेंड में ऑन ऑफ कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ क्लॉक बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। कुछ क्वेरी हो तो लिखो, कुछ कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ। और अगर आपको बोर्ड वगैरह प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।